हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पास न्यूज़ दिखा देता हूँ। अभी क्या होंगे ना, अभी आपने देखे होंगे कि दिल्ली में जंतर मंतर में अभी बहुत बड़ा अभी प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है। प्रोटेस्ट कौन कर रहा था पता है? रेसलर जो हमारे लिए, देश के लिए मेडल्स लाए हैं। ठीक है। तो उन लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ़ में। और वो लोग चाह रहे थे कि जो आरोपी है, ठीक है, जो उनके साथ हरासमेंट हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो उनको गिरफ्तार किया जाए। आप तो नाम जान ही गए होंगे दोस्तों, हम किसका बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तो हमारे जो दोस्तों स्पोर्ट के, या फिर बोल सकते हैं जो खेल है ना, जो खेल स्पोर्ट अधिकारी होते हैं हमारे खेल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो उसमें से जो है ना, एक रेसलिंग वाला भी होता है। तो एक रेसलिंग फेडरेशन है हमारे इंडिया में, तो जिसका बोला जाता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अभी साक्षी मलिक है दोस्तों, प्लेयर है। आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसी महिला है दोस्तों कि हमेशा से आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि मैरी कॉम को देख सकते हैं, साक्षी मलिक को देख सकते हैं, इसके बजरंग पूनिया हो गए। ठीक है। इसके साथ साथ और भी जो हरियाणा के प्लेयर हैं उनको देखे होंगे कि भारत के लिए बहुत सारे अपने मेडल जीते हैं। ठीक है। तो इसी कंटेस्ट में देखिए कि अभी जो साक्षी मलिक है, अभी आरोप लगाया है कि उनके साथ तो जो है ना, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, ठीक है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसने उनके साथ छेड़छाड़ किया है। और जब वो खेल रहे थे उस दौरान उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। एक तरह से बोल सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के केस उनके पास लगाया गया है। ठीक है। तो एक तरह से दोस्तों आप जान सकते हैं हरासमेंट के जो केस होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। तो इसको लेकर उन लोग अभी अभी देखे होंगे कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन था 28 मई को दोस्तों, तो उस समय ये पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। उधर उस वाले रोड पर, और वो अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट को, क्योंकि उनके बात ना कोई सुन ही नहीं रहा था गवर्नमेंट। लेकिन अभी क्या हुआ है पता है? अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ अभी बहुत इशू चल रहा है। इशू क्या चल रहा है? बस इसी के लेकर कि वो सही में गलत है कि सही है, कि खिलाड़ी लोग झूठ बोल रहे हैं। आप भी सोचिए कि क्या कोई प्लेयर इस तरह का कोई अनर्गल बात कर सकता है, झूठ बोल सकता है? ये समझने वाली बात है ना। लेकिन यहाँ देखिए, इसके बाद मामला अभी गर्मा गया था। फिर आप देखे होंगे कि उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों, इसी बीच हम लोग को देखने को मिला कि अनुराग ठाकुर जो हैं दोस्तों, उनके अभी यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्पोर्ट के। तो इनके साथ अभी इनको लंबी बातचीत चली है साक्षी मलिक लोग की, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, रेसलिंग के। तो उनके बातचीत चली है। तो अभी बताया गया है कि जो 15 जून है दोस्तों, वहाँ तक पूरा इन लोग को आश्वासन दिया गया है कि हम आपके जो भी मतलब आपका केस है उसको देखेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। यही सब बातें हैं इसमें, तो आप जान सकते हैं। तो मैं चलिए आगे कुछ दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद सेडिशन का, ये मतलब राजद्रोह का। आप जानते होंगे कि वो एक सेक्शन है दोस्तों हमारे आईपीसी में, ठीक है, 124A है। ये राजद्रोह का मुकदमा। आप जानते होंगे दोस्तों कि जब भी आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर राजद्रोह चलता है। और राजद्रोह या फिर सेडिशन बोल सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। तो इसमें बात किया जा रहा है कि राजद्रोह अभी जो है, क्या उसको ख़त्म कर देना चाहिए? ठीक है। क्योंकि आपने देखे होंगे कि हमारा भारत जब बना था, भारत को बनने के बाद बहुत सारे दोस्तों ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के बनाए बनाए थे, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ना जाने कितने कानून थे, कितने लॉ थे। ठीक है। लेकिन अभी लॉ कमीशन ने कहा है, अब इसको रिकमेंड किया है कि जो आईपीसी के जो सेक्शन है जो दोस्तों 124A, जो इसमें राजद्रोह का मामला बहुत सारे लोगों को लगता है। आप कुछ भी गलत काम करते हैं दोस्तों, तो आपके खिलाफ राजद्रोह लगा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसका गवर्नमेंट बोलते हैं गलत फ़ायदा उठाती है, जो सत्ता में रहते हैं उन लोग, कोई कोई जो आदमी रहते हैं, ठीक है, किसी किसी के खिलाफ लगा देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। एक समय अंग्रेज़ों का समय था दोस्तों जी, कि जब इसका उपयोग हमेशा होता था। और इसके साथ साथ क्या है ना, किसी भी व्यक्ति को डाल देते थे जेल में सीधा, कोई उसका मरम्मत नहीं, कोई इसको छूट नहीं, सीधा।
तो एक तरह से इसका गलत यूज हो रहा है आज के डेट में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए 124A को, ठीक है। और आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे देखिए दोस्तों, जो भी राष्ट्र को एक्टिविटी करता है और राष्ट्र के खिलाफ बात करता है, तो उन लोग पर अलग से बना हुआ है पहले से बहुत सारे कानून हैं, तो इसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है। और ये मुद्दा हमेशा कभी न कभी आ ही जाता है लॉ कमीशन के सामने, और हमारा जो इंडियंस है उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है कि वो राजद्रोह में है। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 1870 से चलते आ रहा है और न जाने कब से चलेगा। ये ब्रिटिश राज के समय इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था। जो हमारे इंडियंस हैं उनके ऊपर लगाते थे गवर्नमेंट है, ठीक है। जब ब्रिटिश रूल चलता था तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो जब इसको इम्पोज करती थी किसी भी सिविलियन के ऊपर, ताकि वो चुप रहे, शांत रहे। एक मामला इसका मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पर देख लीजिए। तो एक मामला यहाँ पास है, जब क्या हुआ था ना, उसे बड़ा हुआ था, बड़ा कांड हुआ था इसी से संबंधित। जो गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, तो उनके ऊपर भी लगाया गया था इस तरह का मतलब धारा लगाया गया था 124A राजद्रोह का, ठीक है। कब लगाया गया था? 1897 में लगाया गया था। तो उनका गलती क्या था पता है? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक दोस्तों जान सकते हैं, वो आर्टिकल लिखते थे, ठीक है, केसरी में। आप पंजाब केसरी सुने होंगे, ठीक है। तो ऐसे हैं, तो केसरी है एक पत्रिका था, उसके लिए लिखते थे, ठीक है। बहुत सारे उस समय जो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे ना, और हमेशा वो अपनी बात ना कहाँ रखते थे पता है? न्यूज़पेपर में रखे थे। तो ये न्यूज़पेपर में रखे थे, इन लोगों के खिलाफ कुछ बातें की थी, तो उसमें से लेकर उसको लेकर उस समय वो बाल गंगाधर तिलक तक को नहीं छोड़ा गया, उसको गिल्टी ठहराया गया उस दौरान में, ठीक है। और उसके ऊपर बहुत सारे कार्रवाई फिर किए गए हैं। तो जान सकते हैं दोस्तों, ब्रिटिश के समय का चलता हुआ कानून आज भी हमारे भारत में चल रहा है, और इसको ख़त्म नहीं किया गया है। इसके साथ साथ जान सकते हैं, समय के साथ बहुत तेज़ी से इसको आज भी ये वाला अभी भी लागू होता है। तो बाल गंगाधर तिलक पर क्यों लगा था पता है? क्वीन एम्प्रेस देख सकते हैं दोस्तों, केस था क्वीन एम्प्रेस के खिलाफ, ये लगता है बात किए थे, ठीक है। और इसके बाद क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897 में एक हुआ था। बॉम्बे जो कोर्ट है दोस्तों, उस बॉम्बे कोर्ट था, तो वो इसको ना गलती ठहराया था। और तब से लेकर जान सकते हैं, या फिर इसको डिफेम करने की कोशिश किया जाता है इस कानून के तहत, तो एक तरह से गलत ही है। हाँ, जो गलती है जो सही है वो तो अलग बात है, लेकिन इसका गलत तरीके से यूज होता है। क्या गलत तरीके से यूज होने लगा है बहुत सारे कानून। अब देखे हुए किसी भी पुलिस स्टेशन में कहीं भी, तो कोई ना कोई जो बड़े लेवल का आदमी रहता है ना, वो किसी से साँठ-गाँठ करके, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर रहता है, ये वाला जो धारा है दोस्तों लगा देते हैं, किसी को फंसा देते हैं। तो उस समय भी होता था और आज भी हो रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं तो लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उस समय तो वो प्रीवी काउंसिल बनाया जाता था। प्रीवी काउंसिल क्या है दोस्तों? एक तरह से इसमें जो क्या है ना, प्रीवी मतलब ये होता है प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी समझते हो ना, वो होता है प्राइवेसी मतलब गुप्त काउंसिल मतलब एक उसका जो मेंबर रहते हैं, जो काउंसिल मतलब सदस्य, ठीक है, समिति होता है कौन, ठीक है। तो प्रीवी काउंसिल मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें गुप्त समिति था, जो अपने के जो है ना, जो भी जिसके ऊपर केस चलते रहता है, लगाया रहता है, उसके खिलाफ वो क्या है ना, अपने जो उच्च अधिकारी हो उनसे बात करते थे, और जो वो किंग थे दोस्तों उस तक बात पहुंचाए थे प्रीवी काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो लोग, ठीक है। या फिर उसको प्रीवी काउंसिल बनाया गया था हाईएस्ट अपील करने के लिए, या फिर कोर्ट बोला जाता था उस समय उसको। तो किसके ऊपर लगाना है, ठीक है, 124A ते प्रीवी काउंसिल डिसाइड करती थी, प्रीवी काउंसिल, ठीक है। प्रीवी काउंसिल वाले आप क्या करेंगे, आपके ऊपर अगर आप सेडिशन लग गया, ठीक है, 124A लग गया, तो प्रीवी काउंसिल इसको देखती थी। प्रीवी काउंसिल फिर आगे तो फॉरवर्ड करती थी दोस्तों। तो आप प्रीवी काउंसिल क्या करेंगे? प्रीवी जब फंसाने के लिए आपको लगाया गया तो जाहिर सी बात है आपको तो वो ठहराएगा ही दोषी, ठीक है। तो प्रीवी काउंसिल दोस्तों, फिर प्रीवी काउंसिल को ना बाद में क्या हो गया कि जब भारत आज़ाद हुआ था प्रीवी काउंसिल ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। प्रीवी काउंसिल जो था वो गलत तरीके से यूज होता था उस समय, और भारत में तो लोकतंत्र चालू हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी आ गया और भारत आज़ाद हो गया। तो प्रीवी काउंसिल जो ख़त्म कर दिए, ये प्रीवी काउंसिल आपको नहीं रहेगा बोलेगा, ठीक है। आप ही समझिए, कहीं किसी के ऊपर मतलब राजद्रोह लगाया जाए, फिर उसका प्रीवी काउंसिल तय करेगी, ये गलत बात है ना।
प्रीवी काउंसिल के जो उस समय दोस्तों अंग्रेज़ों का समय बनाया गया था, ठीक है। तो उस समय हमेशा होता था कि उसको दोषी ठहराते थे, ठीक है। इसके बाद बिहार में देख लीजिए दोस्तों, उस समय जब बिहार था, ठीक है, तो केदारनाथ मामला उसमें आया था। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस था। उस समय इस टाइप का मतलब था। उसका जो संवैधानिक बेंच थी दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो जजमेंट है उसमें देखोगे तो उसमें बताया गया था कि जो जो सेडिशन है दोस्तों, तो अगर आप किसी सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना, तो उस समय सही पाया गया था, ठीक है। जो संवैधानिक बेंच था उसने सही पाया था कि जो इसके किसी गवर्नमेंट के खिलाफ आप बात करते हैं ना, तो प्रीवी काउंसिल का यूज करती है। तो एक तरीके से जो 124A है दोस्तों, ये राज जो है द्रोह का केस उस समय लगता था, तो इसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है। आप भी जान सकते हैं कि कुछ इस तरह का मामला हुआ था उसमें केदारनाथ वर्सेस बिहार गवर्नमेंट में। तो आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट क्या करती है ना, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे तो वो आपके खिलाफ सेडिशन लगा देगी। क्या लगा देगी? सेडिशन, राजद्रोह लगा देगी, ठीक है। तो सेडिशन को आज तक ख़त्म नहीं किया गया। अब सेडिशन को ख़त्म करने के लिए दोस्तों बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि कानून है आजकल क्या देखते हैं, NSA है। आज के डेट में अगर आपको किसी भी कुछ भी बात करोगे तो NSA लगाया जाता है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है। तो उस समय इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे कानून हैं। NSA तो है सेम इसी तरह का काम करता है NSA, ठीक है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति होता है लोगों का, जो अरेस्ट होते हैं उन लोग के खिलाफ, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट रहेगा किसी को डाल देगा जेल में, पुलिस आपको ले जाएगी उठा के, आप 2-3 महीने तक कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना बताए आपको डाल दी जेल में, बिना बताए कोई भी आप सवाल करोगे कुछ नहीं, नो बेल, कोई भी जमानत नहीं, कोई भी जमानत नहीं, ठीक है। तो आपका जो राइट टू लाइफ है दोस्तों, आपका जो डिग्निटी है वो ख़त्म, इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके सामने अब आजकल बहुत सारे कानून बन गए हैं अब, ठीक है। पार्लियामेंट में देखोगे कि आजकल के डेट में तो बहुत सारे कानून बन गए हैं इससे संबंधित। तो इसको क्यों चलाया जा रहा है, तो इसी बारे में बात किया जा रहा है कि उस समय बताया गया था कि ये क्या है ना, इन मतलब अब ये सही नहीं है, ठीक है। संविधान की दृष्टि से अगर आज देखोगे तो ये इनकॉर्पोरेटेड रखता है सेक्शन 124A, ठीक है। एक तरह से आप जान सकते हैं टेंडेंसी बन गया है, प्रवृत्ति हो गया है गवर्नमेंट का कि 124A लगा देती है किसी को भी, आज भी लगता है कहीं कहीं। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बात करते हैं 124A लगा देंगे, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो जब ऐसा जैसा कानून है दोस्तों, तो क्या ज़रूरत है इसका, और भी बताइए आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब प्रीवी काउंसिल जान ही सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वही वो प्रीवी काउंसिल में क्या होता है, गुप्त तरीके से बताओ काउंसिल फिर अपने बात को पहुंचाएगी वहाँ तक, ठीक है। अपने जो गवर्नमेंट है या फिर जो उसके उच्च अधिकारी रहते हैं वहाँ तक पहुँचाती है, और वो भी तय करती है कि क्या करना है अगला आदमी का, कि वो सही में राज्यद्रोह उसको लगना चाहिए था कि नहीं, कि सही कानून लगा है कि नहीं लगा है उसके ऊपर, क्या उसने सही में गलत काम किया था कि नहीं किया था। तो प्रीवी काउंसिल ये सब देखती थी। तो उस समय तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ख़त्म कर दिया गया उसको। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि प्रीवी काउंसिल को ख़त्म करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, और प्रीवी काउंसिल अगर ख़त्म हो गया है तो 124A को ख़त्म कर देना चाहिए इसके साथ साथ में। तो दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, एक कार्बन के बारे में बात कर रहा है। कार्बन जैसे कि आप जान सकते हैं दोस्तों कि 5 जून को क्या था, पर्यावरण दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। क्या था, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे था 5 जून को। तो अब देखे होंगे बहुत सारे लोग पर्यावरण बचाने के लिए बात कहे थे, लेकिन आप देखोगे कि आज के डेट में बहुत सारे पेड़ कट चुके हैं और न जाने कैसे कैसे हो रहा है स्थिति, ठीक है। तो आज के डेट में तेज़ी से कार्बन बन गया है, और एक जो पेड़ पौधे रहते हैं दोस्तों ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है। अगर 2020 की रिपोर्ट देखोगे तो 29 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वातावरण में फैल गया था, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सिटीज़ हैं दोस्तों, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वो डंप किया था 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से 29 ट्रिलियन बहुत बड़ा ये दोस्तों उच्च नंबर है, आप जान सकते हैं, ठीक है।
तो हमारे गवर्नमेंट ने और जो दुनिया भर के बहुत सारे जो गवर्नमेंट हैं बहुत सारे काम करते हैं इसके खिलाफ़, कार्बन एमिशन के खिलाफ़, कार्बन कम करने के खिलाफ़, लेकिन काम हो नहीं पाता है, पता नहीं। अब बहुत सारे देखे होंगे इसके वजह से बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट जो है ना इसके सामने बहुत सारे बैठ के करती है, बहुत सारे समिट रखती है, ठीक है। आप देखे होंगे इजिप्ट में भी रखा गया था, एक समिट हुआ था, ठीक है। कौन सा समिट हुआ था? तो दोस्तों इजिप्ट में शर्म अल शेख जो सिटी है दोस्तों, वहाँ पास COP27 का मीटिंग हुआ था 2022 में। तो शर्म अल शेख सिटी में वहाँ पास बात कही गई थी कार्बन को कम करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पास क्लाइमेट चेंज के बारे में मीटिंग हुई थी। आप जान सकते हैं COP27 जब होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब मिलती है दोस्तों, तो बस यही बात की थी कि कार्बन कम करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं और इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना है, और न जाने कितने कितने बात कहे गए थे, ठीक है। तो आज का डेट में दोस्त जान सकते हैं कि एक तरह से आप भी सोचिए कि एमिशन दोस्तों बढ़ा है बहुत तेज़ी से। इसके एवज में कम करने के लिए बहुत सारे जो जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रिक वाहन चालू कर दिए हैं, ठीक है। आप जान सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंटल है वो अभी बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और दिन प्रतिदिन गाड़ियों का जो है ना दोस्तों संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना उसमें पॉल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन एक बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है गवर्नमेंट का, जो इलेक्ट्रिक वाहन को सभी देशों ने अभी इसको लागू किया है। और न जाने कौन कौन से स्कीम अभी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे अभी कमेटी बनेगी इस बारे में और मीटिंग होगा। तो उस समय तो बोला गया था कि कार्बन का पूरा तरह से ख़त्म कर दिया जाए और नए नए ऐसे मतलब मतलब मशीनें लगाया जाए शहरों में, ताकि जो इमिशन है उसको रोक सके, ठीक है, जो कार्बन है उसको ख़त्म कर सके। और कुछ जगह में देखोगे जैसे दिल्ली वगैरह शहरों में दोस्तों, तो वहाँ क्या होता है ना, जैसे कि वहाँ पेड़ पौधे रहते हैं तो उसको क्या है ना पानी से फुहारा देके ना उसको डस्ट को निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा पॉल्यूशन जम के रहता है, डस्ट धूल वगैरह, ठीक है, कंकड़ पत्थर। तो ऐसा नौबत ना आए आने वाले दिनों में, जिस तरह का हालत जो है आज वैसा ना बने इन द फ्यूचर। इसलिए क्लीन एनर्जी तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो लो कार्बन सॉल्यूशन पर आप अगर काम करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। और जान सकते हैं दोस्तों फॉसिल फ्यूल है और जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे फॉसिल फ्यूल में कोई से भी ऑयल ले लें, चाहे क्रूड ऑयल ले लें, चाहे और भी, ठीक है, चाहे कोल ले लें, कोयला ले लें, ठीक है। तो ये सब क्या है ना हमारे इन्वायरमेंटल को ख़त्म कर रहे हैं और एक एक तरह से हम लोग रिसोर्स को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग फिर गवर्नमेंट ने बात करी थी मतलब रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है, ताकि ऐसे एनर्जी हो तो दोबारा जनरेट हो सके, लेकिन कहाँ आजकल जनरेट होगा। तो दोस्तों एक तरह से आप इसमें समझ सकते हैं कि जो लो कार्बन है और नेट जीरो सिटी की बात कही गई थी उस समय, ठीक है, कि सभी को क्या है ना मिटिगेशन कम करना है, एडाप्टेशन करना है, ठीक है, मल्टीपल सेक्टर पर। लेकिन आप मल्टीपल सेक्टर पर आप भूले जाओ, अब ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन बस बहुत सारे कंट्री आवाज़ उठाते हैं लेकिन उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का। तो रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से आएगा यार, हैं? आप देखोगे बड़े बड़े समुद्र के बगल बगल में ना क्या है ना पवन चक्की लगाए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह कहते हैं ये एनर्जी पैदा करते हैं, क्या करते हैं पवन चक्की जो रहते हैं। तो का आपको रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इस तरह के से आप क्या क्या काम कर सकते हैं आप अपने एरिया में देखिए, ऐसा कौन सा एक्टिविटी है गवर्नमेंट का जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहा होगा। लेकिन मैं अपने गांव में देखता हूँ, शहर में देखता हूँ, तो मेरे यहाँ तो नहीं है भाई। अब पता नहीं इस पर गवर्नमेंट कब ध्यान देगी, आप कोई पता ही नहीं चलता है हमेशा से। हाँ आज के डेट में बस मैं देखा हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक्स हो गया, इलेक्ट्रिक कार हो गया, ये सब देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो गए हैं। देख करके इससे कि इसको ख़त्म करना है ना आपको, तो लोगों को सामने आना पड़ेगा, ठीक है। सोशल इक्विटी होना चाहिए, ठीक है, और जस्टिस भी सही सही वे पर होना चाहिए। तो नेट जीरो सिटीज़ कब होगा, है ना। अब दिल्ली मुंबई और बड़े बड़े शहर हैं दोस्तों, तो वहाँ पास डेली पॉल्यूशन होता है और जान सकते हैं कि इसके मायने क्या है। और दिल्ली जैसे एरिया पर दोस्तों और उसके बगल बगल में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जैसे हरियाणा वगैरह हो गए, ठीक है। तो दूसरे राज्य में ब्लेम करते रहते हैं, देखे होंगे कि जब कोई पराली जलाते हैं ना तो उसमें से क्या निकलता है
धुआँ निकलता है, तो उसका धुआँ जो होता है वो दूसरे स्टेट तक पहुँच जाता है। तो ये भी मुद्दा है एक तरीके से। इसको गवर्नमेंट इस पर काम कब करेगी, ठीक है, और लोगों को कुछ बेटर मतलब स्कीम दे गवर्नमेंट, ताकि उसको ना मतलब वो कार्बन को इमिशन करने में हेल्प हो। तो ऐसा क्या स्कीम बनाए जो इसको कम कर सके, ठीक है, आप ही सोचिए। आप सोचेंगे कि अभी पेट्रोल डीजल और जो है दोस्तों जो फ्यूल से है अभी जो क्या बोलते हैं फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, तो ये तो कम होने वाला नहीं है फिलहाल के डेट में, जब तक कि इसका मास सेक्टर पर काम नहीं होगा तब तक, मल्टीपल सेक्टर में काम नहीं होगा तब तक। तो सेक्टर कौन कौन सा है जिस पर काम किया जाए, जिस पर मतलब इसको हेल्प हो कार्बन के इमिशन को। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने गांव अपने शहर में छोटे से लेवल पर, जैसे कि आप गांव देख लीजिए, ठीक है, तो कहीं कचरा वगैरह हो जाता है तो उसको जलाते रहते हैं, तो ऐसे डिकम्पोज करने के लिए आप सोच सकते हैं उसको, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि एक तरीके से पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट बहुत सारे कंट्री में आप देखोगे कि वहाँ पर सब पेड़ पौधे भी नहीं हैं, क्या नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं हैं, ठीक है। तो यूएस में देखो दोस्तों एक समय हुआ था ना कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप थे उसमें, तो इसको मजाक ही समझ लिए थे, किसको, इसी को, पर्यावरण को। वो तो समझते थे कि बस ऐसे मीटिंग होता है, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन आप लोग सोचिए कि ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। एक तरीके से रॉन्ग वे था उस समय उनको, लेकिन पता नहीं कब आएगा होश